सो दैट इज व्हाई माय टुडेस टॉपिक, आज का जो मेरा टॉपिक है, इट इज अ कोरोना वायरस अ लाइफ चेंजर। सो आज जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं, हम सब साथ में हैं, हम सब फैमिली है, बट सबके अंदर एक फियर है, डर है कि मैं रहूंगा या एक्सपायर हो जाऊंगा, मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। हर एक को डर है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटस का क्या होगा, मुझे लोन है, मेरी ईएमआई है, ये है वो है, मेरा घर कैसे चलेगा। सबको बहुत ज्यादा डर है। साथ में होने के बावजूद इतना डर है कि अगर किसी को घर में बुखार आ जाता है तो उसको लगता है मुझे कोरोना हो गया। बट मैं एक सिंपल चीज बाद में डिटेल में बताऊंगा कि हर बुखार इज नॉट इक्वल टू कोरोना। सो आप देख सकते हैं कि लाइक समटाइम्स लाइफ गिव्स अ ट्विस्ट। लाइक सिमिलरली द कोरोना वायरस ने आपकी लाइफ को ऐसे ट्विस्ट कर दिया है कि आप एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि आप पूरे एक अलग जोन में चले गए हो, आप एक अलग दुनिया में चले गए हो। बट कभी कभी ये बहुत जरूरी है ताकि आपको एक्चुअली पता चलाए लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है। बिकॉज ऑफ दिस ऑन लॉकडाउन और सब कुछ के कारण अभी आपको एक्चुअली एनवायरमेंट की वैल्यू पता चल रही है। अभी अगर आप देखो कि दिल्ली का पोल्यूशन कितना कम हो गया है, जिसे फ्लैमिंगोज मुंबई में आ गए, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज क्योंकि अपन ने एनवायरमेंट का ध्यान नहीं रखा। इसके लिए एनवायरमेंट अपने से बदला ले रहा है ताकि अपन इसको थोड़ा कंट्रोल कर सके। आज का जो मेरा एजेंडा है इज टू टेल यू अबाउट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द कोरोना वायरस, द वायबिलिटी। जो सबको एक डर है कि भाई ये वायरस बेड पे कितनी टाइम रहेगा, कार्डबोर्ड पे कितनी टाइम रहेगा, ग्लास पे कितनी टाइम रहेगा। आदमी हर एक जन डरता है कि भाई ग्लास कितने टाइम में उठानी है, कब क्या करना है, किस तरीके से एक से दूसरे इंसान को ये फैला जा सकता है और किस इंसान में कब तक ये प्रोग्रेस होता है, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, जिससे अपने को पता चलेगा कोई किस डॉक्टर को कैसे उनको बताना है, क्या करना है। ये चीजें बहुत जरूरी है। बहुत सारे टाइप ऑफ केसेस होते हैं कोरोना वायरस के, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, इनको ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, और मास्क जो अभी हर एक जन इस मास्क को पहनने में लगा है। आधे से ज्यादा को ये तक नहीं पता है कि भाई कौन सा मास्क पहनना है, कौन सा मास्क कब थ्रो करना है। एक मास्क ले लिया और उसको पहने जा रहे हैं। आपके रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, मतलब किस तरीके से अपने को ध्यान रखना है, ताकि आप खांसी करो तो क्या ध्यान रखना है ताकि एक से दूसरे को ना फैले। हैंड सैनिटाइजेशन एंड इम्यूनिटी बूस्टर्स, जो अभी सब व्हाट्सएप में अभी बहुत सारा चल रहा है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड एट द लास्ट वील हैव क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन, सो हैव अ लाइव इंटरेक्शन। बिकॉज माय पर्पस, मेरा आज का जो मेन पर्पस है कि मेरे को सिर्फ स्पीच नहीं देना है, इट हैज टू बी लाइव सो दैट आई कैन रिमूव द फियर ऑफ ऑल माय colleagues, patients, all my near ones, everyone. So let us go into the history. हिस्ट्री अगर देखेंगे तो कोरोना वायरस ये कोई नया वायरस नहीं है, ये 1960 से आया हुआ वायरस है। 2003 में इसने सबसे बड़ा तहलका मचाया था, जिसको हमने बोला था सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद 2012 में इसने मर्स करके किया था, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में था, जिसको हम बोलते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद अभी जो वायरस आया है इसको हम बोलते हैं नोवल कोरोना वायरस। अभी उसका नाम चेंज होके हो गया है सार्स कोरोना वायरस 2। बिकॉज जैसे 2003 में इसने सार्स किया था, जैसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वैसे ही अभी भी ये सेम सार्स करता है। बट क्योंकि इस वायरस के अंदर थोड़े जेनेटिक चेंजेस है, जिसके कारण अभी तक उसके अगेंस्ट वायरल ट्रीटमेंट या वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाई है। इसके लिए इसको हम बोलते हैं सार्स कोरोना वायरस 2। और जिसके कारण ये जो बीमारी हो रही है, जिसका नाम है कोविड-19। कोविड-19 ये नाम पड़ा है बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस and it was detected in the month of December 2019 in China. That is why the disease is called as COVID-19. After that, because वहाँ पे बहुत फैल गया तो वो एपिडेमिक में कन्वर्ट हो गया, फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया, सब कंट्रीज में फैल गया एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, जिस कारण से इसको अभी एक पैंडेमिक घोषित कर दिया गया है बाय WHO। अब टिल मार्च इंडिया बहुत सुखी था, बहुत सेफ था, बिकॉज हार्डली कुछ केसेस थे। तब तक बाकी सब कंट्रियां बहुत जूझ रही थी, जैसे यूएसए हो गया, ईरान हो गया, जहां लाशों की लाशें बीच रही थी। टचवुड मैं बोल सकता हूँ कि अपनी इंडिया काफी कंट्रोल में है कंपैरेटिवली, बट केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। तो अभी ये बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, इससे हम कैसे इसको निपटा जा सकता है। ये स्लाइड अगर आप देख सकते हैं, अगर आपके स्क्रीन पे, जो वायबिलिटी जो हम बोलते हैं कि ये वायरस कितने टाइम तक जिंदा रहता है। अगर अपन पेपर, एक नॉर्मल पेपर पे 3 घंटे तक रहता है, कॉपर की चीजों पे 4 घंटा रहता है, लकड़ियों पे 2 दिन रहता है,
कपड़ों पर 2 दिन रहता है। ऑन एन एवरेज ये 2 से 3 दिन तक वायबल रहता है। वायबल का मतलब 2 से 3 दिन तक अगर आप उसको टच करोगे और वही हाथ अगर अपने आप नाक, मुंह या आंख में लगाओगे तो देयर इज चांसेस कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। बट ये डेज जैसे 3-4 दिन चले जाए तो ये वायरस धीरे धीरे खुद से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट अगर आपको इतना वेट नहीं करना है और इसको अगर डिस्ट्रॉय करना है तो इसमें डिसइंफेक्टेंट का रोल आ जाता है, सैनिटाइजर का रोल आ जाता है। डिसइंफेक्टेंट में बहुत सारी चीजें है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह फैलाते जाओ, हर जगह हवा में मारते जाओ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड, बिकॉज ये सब भी केमिकल्स है जो आपके कारण आप ये सब केमिकल्स आपके अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर मैं एक सिर्फ बिकॉज ये वायबिलिटी की बात है तो एक सिर्फ सिंपल चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर जैसे आप कोई सब्जी आप बाहर से लेके आ गए या आपने कोई चीजें आप बाहर से खरीद के दवाई आ गई तो आप उसको एक कोने में रख दीजिए 2 से 3 दिन तक। अगर कुछ भी जैसे फूड स्टफ जो पैक्ड है आप यूज नहीं अवॉइड कर सकते हो 2-3 दिन तक, उसको वैसे ही रखिए, सैनिटाइज थोड़ा सा कर लीजिए। 3-4 दिन में ऑटोमेटिकली वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन बहुत कम रहेगा। सो दिस थिंग्स यू हैव टू टेक केयर लिटिल। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अभी हर एक के अंदर एक वो बोलते हैं कि एक डर बैठ गया है कि मैं नीचे उतरूंगा तो मेरे को कोरोना आ जाएगा, किसी ने खांसी कर दी तो मुझे कोरोना आ जाएगा। सही बात है। जैसे अगर आप देखोगे कि राइट साइड पे लिखा हुआ है कि जैसे एक आदमी जब छींक करता है तो पहले अपन हर एक जन बोलते थे गॉड ब्लेस यू, बट अभी आदमी बोलता है नो गॉड ब्लेस यू, इट इज कोरोना। हर छींक कोरोना नहीं होती, पहली चीज। और अगर कोई छींकता है तो उसमें 40,000 पार्टिकल्स आने का डर रहता है। जो खांसी करता है तो 700 पार्टिकल आने का रहता है। इवन जब आप बात करते हो तो भी पार्टिकल्स, एक 100 वर्ड्स में 36 पार्टिकल्स आते हैं, इवन वॉमिटिंग में। इसके लिए एक कंसेप्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 मीटर या 6 फीट का जो कंसेप्ट आया है, ये क्यों होता है? बिकॉज जब आदमी खांसी करता है या छींकता है तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स जो निकलते हैं वो काफी बड़े होते हैं। तो बड़े पार्टिकल्स होने के कारण वो विद इन 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही वो नीचे गिर जाते हैं। तो बाय द टाइम अगर आप डिस्टेंसिंग 2 मीटर या 6 फीट रखते हो तो आपके तक आने वाले पार्टिकल्स बहुत कम हो जाते हैं या ना के बराबर रहते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज, जो आपको हेल्प करता है ताकि आप इन्फेक्ट ना हो। इसके लिए पहले दिन से जो मोदी जी बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग ही अपने आप को सबको बचाएगा, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। दैट इज वाई जो थोड़ा इसमें भी एक कॉन्ट्रोवर्सी है, कोई बोलता है 1 मीटर, कोई बोलता है 2 मीटर, बट आइडियली इट इज सेड, वो बोला जाता है कि एटलीस्ट 1 मीटर। 2 मीटर तो बेस्ट है, 1 मीटर कम से कम होना चाहिए। अभी कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? एक होता है ड्रॉपलेट, जैसे किसी ने खांसी कर दी या छींक दिया तो उसके थ्रू ड्रॉपलेट जब रिलीज होते हैं तो आप उसको इनहेल करो तो उस कारण से इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा एक है फॉर्माइट। फॉर्माइट यानी कि आपने खांसी की, वो ड्रॉपलेट जाके लकड़ी पे गिर गया, वो लकड़ी पे आपने हाथ टच कर दिया तो आपके हाथ में वायरस आ गया। और वही अगर आप हाथ, अगर आप आपकी आंख, नाक या मुंह, ये तीनों चीज में से किधर भी टच करोगे तो ये वायरस आपके बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में यानी गले के थ्रू होके लंग्स में जाता है और आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है एंड वो फिर उस हिसाब से सिम्टम्स डेवलप करता है। फीको ओरल रूट स्टूल में पास किया गया है, बट अभी तक इसके कुछ रिजल्ट्स नहीं है या केसेस प्रूवन नहीं है कि फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। हॉस्पिटल्स में भी ट्रांसमिट होता है बट उधर इतना ध्यान रखा जाता है, इतनी पीपी किट्स रही जाती है कि पेशेंट्स को एक दूसरे से वो स्प्रेड ना हो। एक सिंपल स्लाइड है, जैसे आप देख सकते हो कि क्लोज कांटेक्ट, जैसे अगर जितना आप नजदीक उतना आपको कोरोना होने का खतरा है, तो जितना आप दूर रहेंगे उतनी आप आपकी जान बचाएंगे। और नीचे के स्लाइड में अगर आप देखोगे तो उसमें फॉर्माइट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे एक आदमी ने खांसी की, उसके लैपटॉप पे गिरा, दूसरे बंदे ने आके वही लैपटॉप टच किया और फिर नाक के अंदर डाला तो उसको वो इन्फेक्शन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी बहुत बार मुझे फोन आते रहते हैं कि सर मेरे को फीवर है, 2 दिन से है, 3 दिन से, कोरोना लग नहीं रहा है बट बुखार है, हल्का सा है, जो नॉर्मल हर 2-3 महीने में मुझे आता है। बट क्योंकि ये जो पीरियड है कोरोना का, तो इसमें एक ऐसा डिक्टम है कि यू हैव टू प्रूव इट दैट दिस इज नॉट कोरोना, अनलेस, अगर आप प्रूव नहीं कर सकते हो तो ये पॉसिबिलिटी है कोरोना की। क्योंकि अभी तक अपन बोल रहे थे कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, बट अभी केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो कम्युनिटी में ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुका है। पहले जब हम लोग हिस्ट्री लेते थे तो हम हिस्ट्री पूछते थे कि आप फॉरेन से आए हो क्या बाहरगांव से आए हो क्या, 14 दिन का आपका रिसेंट हिस्ट्री है क्या ट्रैवल की। बट अभी ये हिस्ट्री कोई मायने रखती नहीं है, क्योंकि अभी ऑलरेडी सब लोग आ चुके हैं,
अभी ऑलरेडी केसेस फैल चुका है, जैसे धारावी में अगर आप देखो ऑलरेडी केसेस है, आपके अपने सगे वालों में भी केसेस है। तो इसमें मोस्ट कॉमन चीज क्या है, अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के संक्रमित में आते भी है तो इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जैसे आप इन्फेक्ट हो गए बट सिम्टम्स आने को एक टाइम लगता है, जिसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। कोई भी इन्फेक्शन में हर एक का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जैसे कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड 4 दिन से लेके 14 दिन तक रहता है। ऑन एन एवरेज हर एक जन को सिम्टम 5 से 7 दिन में आ जाता है। अभी एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 80 से 80 टू 85% पेशेंट में सिम्टम्स माइल्ड होते हैं या कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, बट उनके शरीर में वायरस है। ये चीज आपको जानना जरूरी है कि अगर सिम्टम्स नहीं भी है तो वायरस आपके बॉडी में है। सीवियर पेशेंट 14 से 15% होते हैं और जिनको आईसीयू की जरूरत है वो 5% है, और जो डेथ हो रही है वो 2 से 3% है। अगर आप जैसे देखेंगे आज का ही मैं आपको डेटा बता देता हूँ इंडिया का, जो 67,000 केसेस है उसमें से 20,000 केसेस ठीक हो गए हैं और अंदाज से कुछ 1600-1700 पब्लिक की एक्सपायरी हुई, डेथ हो गई। बट अगर आप डेटा देखेंगे इंडिया का, यूएस का, ईरान का, किधर का भी, सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो ओल्ड एज ग्रुप मोर देन 60 इयर्स, उसमें भी अगर मोर देन 80 इयर्स है तो बहुत ज्यादा हो रही है, या जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज, जो कैंसर ट्रीटमेंट पर है उनके लिए। तो इसके लिए बार बार हम लोग समझाते हैं कि अगर आपकी एज ज्यादा है, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, प्लीज घर से बाहर मत निकलिए। शुगर थोड़ा बहुत अगर ऊपर है आप डॉक्टर से फोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे आप शुगर कंट्रोल में ले सकते हैं, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सिम्टम्स जो सबके हर एक में, अगर मेरे को थोड़ा सा भी बुखार आता है तो सबको अभी एक डर बैठ गया कि मुझे कोरोना हो गया है। तो अगर आप सिम्टम्स देखने जाएंगे तो 80 से 90% जो सिम्टम्स है वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन इज फीवर, बुखार आता है, वो हल्का से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। काफी बार बुखार ऐसा भी है पेशेंट को, जो पेशेंट बोलेगा कि मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, बट जब थर्मामीटर में चेक करते हैं तो वो 98.5, 99, 100 तक भी जा रहा है। बट पेशेंट का एक इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं होती। पेशेंट बोलता है कि मुझे कोई बुखार नहीं है। खांसी ज्यादा करके सूखी होती है, थकान लगती है, बॉडी एक होता है, गले में खराश होती है, सर्दी हो सकती है, किसी किसी को कंजंक्टिवाइटिस भी हो रहा है बट बहुत कम केसेस में है, डायरिया हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, ये कॉमन सिम्टम्स है। ये अगर सिम्टम्स है आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बुखार अगर आ रहा है तो तुरंत क्लिनिक भागने की कोशिश मत कीजिए, पहले आपके डॉक्टर को फोन कीजिए, वो आपको बताएंगे कौन से टाइम पे आना है, क्या आना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि आप वहां जाके भी कभी कभी आप एक से दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं। तो आपको ये चीजों का बहुत ध्यान रखना है। कुछ साइंस और सिम्टम्स मैं भी आप लोग को बताना चाहूंगा जो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर ये चीजें आपको डेवलप हो रही है आप तुरंत इमरजेंसी में मेडिकल केयर में फोन कीजिए, कोई भी डॉक्टर को फोन करिए। जैसे अगर आपको दम लग रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, छाती में हेवीनेस लग रहा है, छाती की धड़धड़ बढ़ गई है, थोड़ा अगर अल्टर्ड लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आपके होंठ या उंगलियां नीली पड़ रही है, इसका सबका मतलब है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो कोरोना जो सबको अभी तक हिला रहा है वो प्रॉब्लम है हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन की कमी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर जिसके घर पे पल्स ऑक्सीमीटर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, अगर अफोर्डेबल है तो आप ला सकते हैं, बट लाए तो ध्यान रखना कि अगर एक जन पल्स ऑक्सीमीटर चेक कर रहा है उसके बाद उंगली निकाल के उसको वॉश करिए, दूसरा अगर चेक कर रहा है तो उसको वापस आप वॉश करिए। पल्स ऑक्सीमीटर को वॉश नहीं करना है, आपकी फिंगर्स को वॉश करना है। उसमें दो चीज रहती है, एक पल्स चेक करना होता है, एक सैचुरेशन चेक करना होता है। 95 के ऊपर अगर आपका सैचुरेशन है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर 95 के नीचे जा रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम वाली बात है। ये मैं चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी की बात है, जो मेरे पास एक पेशेंट आया था अभी, उसने मुझे फोन पे पहले बताया कि मुझे 2-3 दिन से मेरे जो मामा जी है उनको खांसी हो रही थी, बट आज अचानक उनको दम लग रहा है और ऑक्सीजन चेक किया तो ऑक्सीजन 80% था। तो एक ही चीज बताना चाहूंगा, कोरोना इतना भी भयानक नहीं है, नो डाउट वो आपकी प्रॉब्लम करता है, बट आपको वो टाइम देता है। तो अगर आपको खांसी है, बुखार है, बॉडी एक है, निग्लेक्ट मत कीजिए। एक दिन हो, 2 दिन हो, निग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वो 2-3 दिन ही पीरियड ऐसा है जब आप अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ऑक्सीजन उतना कम नहीं गिरेगा और आप जो वार्ड में मैनेज हो सकते हैं, घर पे मैनेज हो सकते हैं,
तो आपको बिना मतलब आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हर इंसान के दिमाग में ये प्रॉब्लम हो गई है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे कोरोना आ जाएगा। तो प्लीज ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। केसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक होता है सस्पेक्टेड, एक होता है प्रोबेबल और एक होता है कंफर्म। कंफर्म केस किसे बोला जाता है? जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है। प्रोबेबल यानी भाई उसका ऑक्सीजन कम है, खांसी आ रही है, बुखार है, हमको लग रहा है कि ये कोरोना ही है बट उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो उस पेशेंट को हम वार्ड में ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। 2-4 दिन बाद उनका वापस कोरोना टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, और कभी कभी वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि कोरोना जो टेस्ट करते हैं स्वैब टेस्ट, उसमें सेंसिटिविटी जो हम बोलते हैं, चांसेस ऑफ डिटेक्टिंग पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव आना, वो 60 से 70% है। जरूरी नहीं है कि 100% अपना पॉजिटिव आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है। सस्पेक्टेड का मतलब क्या है कि अगर घर में कोई पॉजिटिव आ जाए और बाकी जो मेंबर्स भी क्योंकि कांटेक्ट में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं सस्पेक्टेड। तो उनको अगर कोई बुखार आ जाए, कुछ आ जाए, तो उनमें हम टेस्टिंग करके कंफर्म करते हैं कि भाई उनको कोरोना है या नहीं। क्लोज कॉन्टैक्ट, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और अगर आप किसी के भी कॉन्टैक्ट में आते हैं जो कोविड पॉजिटिव है और अगर वो कॉन्टैक्ट 2 मीटर से कम के डिस्टेंस है और 15 मिनट से ज्यादा है, तो उसको हम कॉन्टैक्ट को इंपॉर्टेंट बोलते हैं, बिकॉज वो एक कॉन्टैक्ट है जो आपके कोरोना को चांसेस बढ़ा सकता है। इन्वेस्टिगेशन ये आपके लिए नहीं है, बट जो मेरे काफी कलीग फ्रेंड्स हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, जो ज्वाइन किए हैं, ये उनके लिए है। द इन्वेस्टिगेशन जो हम बेसिक जो करवाते हैं, जो है सीबीसी, डी डाइमर, पीसीटी, सीआरपी, एलडीएच, फेरिटिन लेवल। IL-6 इनिशियली नहीं कराते, जब कंडीशन अगर वर्सन हो रही है तो हम IL-6 लेवल्स भी कराते हैं। स्वैब टेस्टिंग नेजल स्वैब और ओरल स्वैब होता है। चेस्ट एक्सरे इनिशियल में कभी कभी नॉन स्पेसिफिक है, बट एक्सरे कराने का कारण यही है कि कुछ भी अगर पैच दिखाई दे तो उस हिसाब से अपन उनका ट्रीटमेंट इनिशियल लेवल पे ही चेंज कर सकते हैं। HRCT अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ECG इसके लिए कराते हैं क्योंकि जो मेडिसिन जो बोली गई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन, जिस कारण से कभी कभी हार्ट बीट में चेंजेस आती है, तो बेसलाइन ECG करना जरूरी है टू सी दैट QTC कितना है और वो प्रोलॉन्ग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ट्रीटमेंट, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी तक कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस नहीं आया है। इसके लिए बोला गया है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट करंट ट्रीटमेंट एज ऑफ नाउ। कोई भी पेशेंट अगर बुखार बॉडी एक है, आप उसको डोलो 650 या डोलो 500 मिलीग्राम टैबलेट दे सकते हो। बच्चे हैं तो उनका डोज थोड़ा सा कम होता है। आपको ध्यान रखना है, आपको पानी अच्छे से अच्छा पीना है, क्योंकि पेशेंट अगर जो डिहाइड्रेट हो जाए तो वो शॉक के कंडीशन में जा सकता है। अगर आपके गले में थोड़ी सी खराश है तो आप बीटाडीन का गार्गल आता है, जो एक कैप आप 3/4 पानी में ले सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर में, उसमें डाल के आप गरारा करके उसको स्पिट आउट करना है। बट ध्यान रखिए ओपन में मत करिए, एक आपका डेडिकेटेड वॉशरूम अगर एक सेपरेट हो उसमें करिएगा, नहीं तो एक से दूसरे को फैलने का डर है। अगर बीटाडीन गार्गल लेने नहीं जा सकते हैं तो आप नमक के पानी का गरारा भी कर सकते हैं। एक कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हेल्प होती हैं, जिनके कोई पर्टिकुलर अभी तक एविडेंस नहीं है, बट इनको लेने में कोई हानि नहीं है। जैसे विटामिन सी, आप लिम्सी टैबलेट आती है जो आप ले सकते हो, लिम्सी प्लस आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, अगर आपके बॉडी में ज्यादा भी आ जाए तो वो यूरिन में निकल जाएगा। एजिथ्रोमाइसिन और HCQ बिना मतलब प्लीज लीजिए मत। काफी लोग मुझे व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन भेजते हैं कि मेरे को एक पर्टिकुलर डॉक्टर ने बोला है भाई HCQ 1 बार हफ्ते में ले लो, 2 बार हफ्ते में ले लो, या भाई 2 बार ले लो, 5 दिन तक ले लो। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि एजिथ्रोमाइसिन और HCQ ये सिर्फ पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है उन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि अभी तक एविडेंस वीक है ना, अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कितना काम करेगा, और उसके कारण साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो उसका फायदा होने के बावजूद उसका नुकसान ज्यादा कभी कभी हो सकता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बिना मतलब HCQ ना लीजिए। अगर गले में खराश है, फीवर जैसा लग रहा है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, हो सके तो एजिथ्रोमाइसिन भी मत लीजिए बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, ये मेरे कलीग फ्रेंड्स के लिए, व्हाट आर द ट्रीटमेंट विच कैन बी गिवन? ऑक्सीजन देते हैं, बाईपैप दिया जाता है, वेंटिलेशन दिया जाता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, स्टेरॉइड्स, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। हेपेरिन का इंजेक्शन देते हैं क्योंकि खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, डी डाइमर इज कमिंग पॉजिटिव, इसके लिए हम LMWH दिया जाता है। एंड जो बहुत अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो आ रहा है दैट इज टोसिलिजुमैब, जो आप व्हाट्सएप में काफी जो लेमैन पब्लिक भी जो है, जो बाकी लोग भी देखते हैं कि एक बहुत अच्छा ड्रग है, बट ये किस पेशेंट में काम में आता है? जैसे मैंने बताया था, जिनका IL-6 लेवल ज्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, बट ये हर पेशेंट में नहीं होता है, ज्यादा करके ICU के पेशेंट में दिखा जाता है। कुछ चीजें हैं जो हर एक के व्हाट्सएप में दिखी जाती है, हर एक के मन में बहुत उत्सुकता है कि भाई ये ड्रग कब आएगा, ये वैक्सीन कब आएगा। थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में बताना चाहूंगा।
रेमडेसिविर एक ड्रग है जो यूएसए में, यूके में यूज हुआ जा रहा है, इंडिया में अभी तक यूज नहीं है, बहुत कॉस्टली ड्रग है। ये इसका ट्रायल हुआ रहा है, पर्टिकुलर केसेस में इट इज शोन टू बी इफेक्टिव है, बट अभी तक फुल प्रूवन इसका प्रूफ नहीं है। फेविपिराविर, दो कंपनी इसको को लाइसेंस मिला है प्रमोट करने के लिए, एक है ग्लेनमार्क कंपनी और एक बैंगलोर की कंपनी है, जो रेमडेसिविर का ओरल वर्जन है। अगर ये ड्रग सक्सेसफुल हो जाएगा तो कोरोना को मिटाने में 2 मिनट नहीं लगेगी। प्लाज्मा थेरेपी, अभी तक इसका एविडेंस कम है, दिल्ली में ट्रायल हो रहे हैं, मोलन फोर्टिस में हो रहे हैं, रिलायंस में भी प्लाज्मा कलेक्ट किया जा रहा है, इसके भी एविडेंस कम है, क्रिटिकल पेशेंट में यूज हो रहा है। मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पहचान में, आपके सगे में, या मेरे भी पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, अगर किन्हीं को कोरोना हो गया हो और वो ठीक हो गए हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एच एन अलायंस फाउंडेशन रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आके अपना ब्लड दीजिए, उससे वो प्लाज्मा निकाल सकते हैं। वो प्लाज्मा कोई दूसरे पेशेंट को अगर हेल्प हो जाए तो उसमें कोई अपनी प्रॉब्लम नहीं है, अपन इससे एक बहुत बड़ा धर्म का, पुण्य का काम कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम अभी हर एक के एक व्हाट्सएप में चल रहा है, आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथी मेडिसिन, 3 टैबलेट खाली पेट 3 दिन लीजिए, जो आपको कोरोना से मिटा देगा। मेरे होम्योपैथी फ्रेंड से काफी लोगों से बात हुई है। मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करता हूँ, बट मैं किसी दूसरे पैथी में ऑब्जेक्शन नहीं लेता हूँ। अगर वो हाँ बोलते हैं, आपके कोई होम्योपैथी डॉक्टर्स हाँ बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में। मेरे जो फ्रेंड से बात हुई है, उन्होंने जो बोला है कि आप ले सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना मिटा देगा, इट इज जस्ट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो अगर आपके मन में शंका है या आपके मन में ये है कि मैं भाई ये गोली ले लूंगा और इससे मेरे को कोरोना नहीं होगा, तो ये गलत फहमी है। आप बिना मास्क के अगर घूमेंगे, गलत फहमी है। अगर ऐसा ही होता जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो वो भी आर्सेनिक एल्बम से ठीक हो जाते, बट ऐसा कुछ है नहीं। प्रोफाइलैक्सिस जो मैंने बताया, HCQ सिर्फ 2 ही लोगों के लिए है, इट इज ओनली फॉर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो कोरोना पेशेंट को देख रहे हैं, और जो जिनके घर में अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ गए हैं तो उनके साथ वाले जो है उन्हीं के लिए है। प्लीज तो आप HCQ मत लीजिए, बिना मतलब स्टॉक अपने पास मत रखिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर में HCQ नहीं है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी HCQ अभी बचा नहीं है। अगर आपके पास है भी तो उसको रखिए, और अगर आपसे कोई मांगता है तो प्लीज उनको दे दीजिए, क्योंकि आप जब भी अगर किधर भी कोरोना पॉजिटिव आएंगे भी, तो गवर्नमेंट ने उतना प्रोविजन कर दिया है कि आपको HCQ मिल जाएगी। प्लेसेस ऑफ ट्रीटमेंट, हर एक के मन में और एक शंका है, स्पेशली मुंबई में, मुझे बाकी स्टेट्स का नहीं पता है। मेरे 2 फ्रेंड्स और अंदर है, डॉक्टर पूजन और डॉक्टर हार्दिक पटेल, इज फ्रॉम सूरत, जो आपको थोड़ा गुजरात के बारे में थोड़ी कुछ देर में बताएंगे। कहाँ कहाँ एडमिट किया जा सकता है। एक और चीज, एक प्रॉब्लम है, हर एक को लगता है भाई कोरोना आ गया तो मेरी बिल्डिंग सील हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पहले बीएमसी वो कर रही थी, अभी ये रूल नहीं है, बिल्डिंग नहीं सील की जाती है, आपको आइसोलेट करने के लिए बोला जाता है, आपके घर पे आके स्टैम्प मारा जाता है। तो अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो तो प्लीज डरिए मत, हॉस्पिटल में जाने के लिए डरिए मत कि भाई मेरे को कोरोना आ गया तो मेरी बिल्डिंग सील हो जाएगी, मेरे घर वालों का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे सेंटर्स है, आपको अगर कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं है, जैसे हल्का बुखार है, हल्का बॉडी एक है, जिसको माइल्ड सिम्टम बोलते हैं, या कुछ तकलीफ नहीं है, तो हम उनको घर पे मैनेज कर सकते हैं। ये अभी 2 दिन पहले के गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आए हैं, कि अगर आपके घर में व्यवस्था है, एक रूम है, वॉशरूम की व्यवस्था है, और अगर आपका कोई ध्यान रख सकता है, तो आप घर पे मैनेज किए जा सकते हैं। अगर आपसे कोई भी जबरदस्ती कभी भी करे, आप मुझे कोई भी टाइम पर फोन प्लीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है क्वारंटाइन सेंटर। क्वारंटाइन सेंटर जैसे NSCI में बना गया है वर्ली पर, उसका मेन पर्पस ये है कि जो पेशेंट धारावी में जो पॉजिटिव आते हैं, या जो गरीब पेशेंट है जिनके एक एक के घर में 10-10 लोग रहते हैं, और वो पॉजिटिव आ जाए तो उनके कारण 10 लोग को फैल सकता है, तो उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर, बाकी लोगों को तकलीफ ना हो उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। कोविड केयर सेंटर, जो पेशेंट पॉजिटिव है बट ज्यादा तकलीफ नहीं है। हॉस्पिटल, कोविड केयर हॉस्पिटल एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल है। अगर आप सोचोगे कि मुझे ज़्यादा तकलीफ है, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको वो एडमिट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें हॉस्पिटल की कोई मिस्टेक नहीं है, हर एक के अपने गाइडलाइंस है, हर एक के अपने रूल्स है। मैं मुंबई के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, जहाँ पे कोविड के लिए पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है जो कोविड पॉजिटिव है। आप लिख सकते हैं, सैफी हॉस्पिटल है, वोकार्ड है, रिलायंस में 2 बेड है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, 7 हिल्स हॉस्पिटल है, रहेजा हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल है। सबब्स में आपके पास नानावटी हॉस्पिटल है, कोकिलाबेन हॉस्पिटल है। ये सब हॉस्पिटल्स है जिधर कोविड के पेशेंट को एडमिट किया जाता है। ये प्राइवेट के हैं, गवर्नमेंट के नायर को पूरा कोविड बनाया गया है। कूपर हॉस्पिटल है,
राजावाड़ी है और केएम में भी अभी काफ़ी बेड्स है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेड्स आपको मिलेंगे। बट पैनिक प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़ एक आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि 80 से 85% पेशेंट उनको सिर्फ बुखार रहता है, 4-5 दिन में वो बुखार चला जाता है। आपको सिर्फ आइसोलेट रहना है, घर पे रहना है, ऑक्सीजन चेक करना है, खाना अच्छे से खाना है, पानी आपको एडिक्वेट हाइड्रेट रखना है, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, स्ट्रेस लोगे, तो आपकी बॉडी फाइट नहीं करेगी, और जब आपकी बॉडी फाइट नहीं करेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो वायरस डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और इसके लिए बोलते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, योगा करिए, आपको जो आपकी हॉबी पसंद है वो करिए। ये एक ऐसा टाइम है जिसको अगर कोई नई एक्टिविटी सीखनी है तो वो सीख सकता है। अब तक अपन हर मुंबई कर एक ही बोलता था कि मेरे पास टाइम नहीं है मेरे फैमिली के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए। भगवान ने आपको बहुत अच्छा टाइम दिया है, उसको यूटिलाइज कीजिए। नो डाउट टाइम बहुत प्रोलॉन्ग हो गया है, बट अगर आप रतन टाटा का स्टेटमेंट जानेंगे तो उन्होंने क्लियर बोला है, 2020 इज द ईयर टू सेव योर लाइफ, इट इज नॉट टू अर्न, इट इज नॉट टू डू एनीथिंग एल्स, जस्ट सेव योर लाइफ। एक साल चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में बहुत सारे अपने साल पड़े हैं जहां अपन कमा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम है जब आप दूसरों का भला करिए और आपका भी भला होगा। एक पर्टिकुलर स्टेप्स है, हर एक को पता है, बट जस्ट मैं एक बेसिक स्टेप्स में आपको फोटो में दिखा देता हूँ। 7 स्टेप्स होते हैं। आप सोप यूज करिए या हैंड सैनिटाइजर यूज करिए। सैनिटाइजर यूज करते वक्त प्लीज ध्यान रखिए कि वो 60 to 70% अल्कोहल होना चाहिए, बिकॉज सैनिटाइजर की इतनी डिमांड के कारण थोड़ा सा डुप्लीकेट सैनिटाइजर भी मार्केट में है, तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिए। हो सके तब तक सोप एंड वाटर यूज कीजिए। 7 स्टेप्स है, आपको दोनों हाथ मसलने हैं, फिर दोनों उल्टा क्रॉस करके ये करना है, फिर फिंगर्स क्रॉस करने हैं, फिर आपको आपके ये थंब को ऐसे करना है, फिर थंब को वापस क्लीन करना है, और फिर ऐसे पाम में ऐसे आपको ट्विस्ट करना है, एंड देन यू हैव टू डू योर व्रिस्ट आल्सो। 7 स्टेप है, 20 सेकंड की बात है, 20 घंटे की बात नहीं है। ये 20 सेकंड आपकी जान बचा सकता है। आप कुछ भी टच कर रहे हो, किसी को भी टच कर रहे हो, प्लीज आपका हाथ वॉश कीजिए। पहले एक आदत होती थी, ऐसे ही अपन खाना खा लेते थे, ऐसे मत कीजिए। आप कहाँ से भी आ रहे हो, कुछ भी चीजें, बर्तन भी उठाया हो, प्लीज आपका हाथ वॉश कीजिए, उसी के बाद खाना खाइए। स्पेशली लेडीज, इवन तो अभी जेंट्स भी काम कर रहे हैं, घर पे खाना बना रहे हैं, अगर आप खाना बना रहे हो, प्लीज आपके हाथ वॉश कीजिए, खाना बनाइए, खाना बना के खाना खिलाते वक्त या खाते वक्त हैंड्स वॉश करके ही आपको करना है। मास्क एक सिंपल चीज है, 3 टाइप के मास्क होते हैं। एक नॉर्मल कपड़े का मास्क होता है, एक 3 प्लाई मास्क, अभी तो हर एक को पता है 3 प्लाई, 1 प्लाई, 2 प्लाई क्या होता है, और तीसरा होता है N95 मास्क। अभी ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मल पब्लिक के लिए क्लॉथ मास्क इज इनफ 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 इनफ। प्लीज N95 मस्त पहनिए, एक रिक्वेस्ट है, वो आप लोग के लिए नहीं बना है। N95 मास्क सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर के लिए है, जो कोविड हॉस्पिटल में है, आईसीयू में काम कर रहे हैं। आप लोग उसको यूटिलाइज करके उनके लिए कमी करके उनको इन्फेक्शन होने की बहुत ज्यादा चांसेस हो रही है। इतना डिमांड बढ़ने के कारण डुप्लीकेट N95 मास्क भी बन रहे हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग इन जनरल पब्लिक N95 मास्क प्लीज बाय ना करें। 3 प्लाई मास्क की भी आप लोग को जरूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मल अपना कपड़े का मास्क पहन सकते हैं, क्योंकि उसको आप वॉश करके रीयूज कर सकते हो। 3 प्लाई मास्क जो है वो 6 से 8 घंटे में आपको यूज करके आपको थ्रो करना होता है। थ्रो करने के पहले आपको उसको सैनिटाइजर या डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना है। ऐसे ही बेसिन पे या ऐसे ही डस्टबिन में मत डालिए, क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है, वो एक से दूसरे को जा सकता है। जब भी आप थ्रो कर रहे हैं तो प्लीज उसके ऊपर सैनिटाइजर या डेटॉल या कुछ भी डिसइंफेक्टेंट डाल के उसको थोड़ा सा प्लीज डिसइंफेक्ट करिए, और उसको डस्टबिन में डाल के उसके ऊपर लिड लगा दीजिए, नहीं तो वायरस स्प्रेड हो जाएगा। 3 प्लाई मास्क पहनने का भी एक तरीका होता है, आपको मास्क ऐसे पहनना है कि वो आपका नाक और मुंह दोनों कवर करे। बहुत बार अगर आप जाके देखेंगे, मैं नीचे बहुत बार जाता हूँ, समझा समझा के परेशान हो गया हूँ। पब्लिक को लगता है मास्क यानी मुंह का मास्क, बॉस ऐसे नहीं होता है। मास्क जब होता है उसको नाक और मुंह दोनों कवर करना होता है। मुंह इसके लिए कवर करना होता है ताकि आप एक से दूसरे को ना फैलाओ, नाक इसके लिए कवर करना होता है ताकि दूसरे से आपको इन्फेक्शन ना आ जाए। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। बात करते वक्त मास्क नहीं निकालना है। सबको क्या मालूम क्या अच्छा लगता है कि बात करते वक्त मास्क निकाल के बात करते हैं एक दूसरे से, बट उससे आप निकालने का आपका कोई पर्पस, मास्क का कोई फायदा नहीं है। मास्क को बार बार निकालिए नहीं, एक बार जो मास्क पहन लिया, जब तक आप घर पे नहीं आते हो तब तक मास्क मत निकालिए। और प्लीज एक चीज ध्यान रखिए, मास्क जब भी आप निकाल रहे हैं उसको पीछे से होके निकालना है, आगे मास्क को टच करना नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई खांसी करेगा या छींकेगा तो वायरस आपके मास्क के आगे की साइड पे आता है,
तो अगर आप हाथ आगे टच करेंगे तो आपके हाथ में वायरस लग जाएगा, और वायरस मास्क निकालने के बाद, क्लीन करने के बाद आपको हाथ धो लेना है। बहुत पेशेंट में ऐसे भी देख रहा हूँ जो N95 मास्क या जो 3 प्लाई मास्क हफ्ता हफ्ता महीना महीना वापर रहे हैं, क्योंकि N95 मास्क आता है 200 से 250 रुपीज का एट प्रेजेंट रेट में, बट पब्लिक को लगता है N95 मास्क यानी 95% वायरस मेरे बॉडी में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप अगर मास्क 8 या 12 घंटे से ज्यादा अगर वापरेंगे तो वो मास्क का कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज N95 मास्क ना पहनिए। आप कपड़े का मास्क 90% आप वो पहन सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किधर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो 3 प्लाई मास्क पहनिए, नहीं तो 3 प्लाई मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप घर में हैं तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पेशेंट है आपके घर में या किसी को बुखार हो रहा है, सर्दी हो गई है, छींक हो गई, सबसे पहला काम करना है उनको एक रूम में आइसोलेट कीजिए, उनको मास्क पहनाइए, उनके बर्तन थोड़े से अलग करिए, उनको एक सेपरेट वॉशरूम दे दीजिए। क्यों? ये नहीं है कि उनको कोरोना है, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट अपन प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि एक से दूसरे को वो फैले नहीं। उनको मास्क दीजिए, बाकी जो उनका केयर कर रहा है उनको मास्क दीजिए, बाकी लोगों को पहनने की जरूरत नहीं है। एक कुछ स्लाइड्स में मैंने आपके लिए थोड़ा सा नरेटिव किया है कि अगर आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट आ जाता है तो क्या होता है कि कोरोना पेशेंट पॉजिटिव है, आपने समझो हॉस्पिटल में एडमिट भी कर दिया, 5-6 दिन में वो ठीक हो जाता है। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि अगर पेशेंट ठीक है और कुछ तकलीफ नहीं है तो आप उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव। मतलब जरूरी नहीं है कि उनका कोरोना टेस्ट वापस रिपीट पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट ये भी बोल रहा है कि अगर पेशेंट एडमिट किया है और उसको तकलीफ नहीं है और अगर ठीक है तो उसको बिना टेस्ट किए भी हम घर पे छोड़ सकते हैं। तो जब अगर हम उनको घर पे छोड़ रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है? एक तो उनको आइसोलेट करना है, अलग रूम में रखना है, उनको मास्क देना है, 3 प्लाई मास्क देना है, उनके बर्तन अलग होने चाहिए, कपड़े अलग होने चाहिए, वॉशरूम अलग होना चाहिए। और उनकी देखभाल करने के लिए एक ही इंसान को डेडिकेट कीजिए। ऐसे नहीं कि घर के अपने छोटे बच्चों को बोला जाओ उनको जाके बिस्किट दिया, जाओ उनको जाके चाय दिया, ऐसे मत कीजिए प्लीज। एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, जो आपके घर में यंग है, जो फिट है, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उनका ध्यान रखेंगे। और जो ध्यान रख रहे हैं वो भी 3 प्लाई मास्क पहनेंगे और ग्लव्स पहनेंगे। जब भी आप उनको खाना देने जा रहे हो, उनको पानी देने जा रहे हो, कुछ भी देने जा रहे हो, तो आपको वो ग्लव्स और मास्क पहनना कंपलसरी 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 है। उनके बर्तन अलग से वॉश करके आप रख सकते हैं। वो जा अगर आपको लगता है कि वो टीवी को टच कर रहे हैं, कबर्ड को टच कर रहे हैं, तो डिसइंफेक्टेंट से क्लीन कर सकते हैं। वो खुद भी कर सकते हैं या जो ध्यान रख रहा है वो भी कर सकता है। और जो इंसान ध्यान रख रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोरोना हो जाएगा। प्लीज इस चीज से घबराइए नहीं, नहीं तो फिर कोई भी किसी की देखभाल कर नहीं पाएगा। क्योंकि अगर उसको सिम्टम नहीं है मतलब अभी वो इतना इन्फेक्शियस नहीं है, इन्फेक्शियस की पॉसिबिलिटी है, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि उनको मास्क पहनना जरूरी है, पेशेंट को भी और जो ध्यान रख रहा है उसको भी, इसके लिए बहुत जरूरी है। काफी बार ऐसे भी पेशेंट्स हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कनिका कपूर, जिसका कोरोना का टेस्ट एक बार पॉजिटिव आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। तो इसके लिए बोल रहे हैं हम कि कोरोना टेस्ट 15 दिन से 20 दिन तक पॉजिटिव आ सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो 1 से 2 हफ्ते में मैक्सिमम चले जाते हैं, बट वायरस काफी टाइम रह जाता है, उसको डिस्ट्रॉय होने में टाइम होता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि अगर पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पे भी आ रहा है तो कम से कम 14 दिन उनको घर पे आइसोलेट रखना है। ये चीज आपको घर में ध्यान रखनी है। ऐसे नहीं कि घर में आए और आपने उनको घर में साथ में रख दिया, ठीक है? ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। बहुत सबके मन में एक दिमाग में चल रहा है कि वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा। एक चीज बता दूं, वैक्सीन खाने की चीज नहीं है। वैक्सीन बनाना इज नॉट दैट सिंपल। वैक्सीन को बनाने में बरसों सालों लग जाते हैं, बट क्योंकि ये पैंडेमिक है तो इनका जो फेजेस है उनको बहुत फास्ट कर रही है। सब कंट्रीज बहुत लगी हुई है कि वैक्सीन फटाफट से फटाफट आ जाए। इवन इंडिया भी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, जैसे आपने सुना होगा, पूर्ना वाला, आईसीएमआर भी काम कर रही है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सब लोग फुल ट्राई कर रहे हैं। फेजेस 1 काफी जगह पे क्लियर भी हो गए, सक्सेसफुल भी है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्लीज आप तक प्लीज थोड़ा प्रिकॉशंस लीजिए ताकि आपके ज्यादा स्प्रेड ना हो, कंडीशन ज्यादा वर्स ना हो। प्रोबेबली बाय अगस्त सितंबर तक शायद वैक्सीन आ जाए तो अपनी लाइफ थोड़ी सिंपल हो सकती है। एक और चीज, वैक्सीन आ गया उसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। वैक्सीन आने से यही होता है कि आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होंगे, सो दैट अगर आपको बाई चांस कभी इन्फेक्शन हो भी जाए तो सीवियर वेराइटी का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
और एक चीज मैं अभी भी वापस इसको फोकस दे रहा हूँ कि 80 से 85% पेशेंट्स में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, उनको सिर्फ हल्का बुखार, बॉडी एक सोर थ्रोट होता है, दम भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। बट बिकॉज इतना पैनिकी सिचुएशन हो गया है कि हर इंसान को जब बुखार आता है तो उसको ऐसे लगता है मुझे दम लग रहा है, तो इसके लिए प्लीज थोड़ा काम डाउन हो जाइए, थोड़ा सा सब्र रखिए। कोई भी पेशेंट इतना जल्दी बिगड़ता नहीं है, बट ध्यान रखना जरूरी है। अगर 2-3 दिन से खांसी है, बुखार है, तो उसको डिले मत कीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अगर हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे अगर कोरोना हो जाएगा, या मुझे कोरोना आ गया तो मेरे घर वालों को क्या हो जाएगा। ये HIV या ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अभी हर 3 से 4 जन में एक एक को कोरोना हो सकने की शंका है, क्योंकि वो काफी स्पीड से फैल रहा है। तो अभी इसको कैसे बचाए सके, पांच कुछ कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। आप लोग को हैंड सैनिटाइजेशन करना है, अगर आप बाहर जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो हैंड वॉश करना है। एक चीज, अगर आप बाहर सामान लेने जा रहे हो, सब्जी हो, दूध हो, कुछ भी सामान लेने जा रहे हो, ध्यान रखिए घर का कोई भी एक इंसान जो यंग है, फिट है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज वो ही जाइए। और हो सके तो सुबह नहाए, अगर आपने स्नान नहीं किया हो तो उसके पहले जाइए, ताकि क्या होगा, आप जब सामान लेके आए उसको घर में आके एक साइड में रखिए, और आके सबसे पहले हैंड वॉश करके आप डायरेक्ट आपका बात ले लीजिए, ताकि अगर कुछ भी जम्स हो तो वो पूरे क्लीन हो जाए। क्योंकि हर एक के दिमाग में भी क्या मालूम क्या चल रहा है, शाम को 5 बजे कोई टहलने निकलता है देखने के लिए कि कुछ सब्जी मार्केट में कुछ मिल रही है नहीं मिल रही है। ये टाइम वो नहीं है, सब्जी मार्केट में क्या खुला है, क्या दुकान खुली है, दूध मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपको जितनी चीज की जरूरत है प्लीज उतनी ही चीज लीजिए, अननेसेसरी ज्यादा स्टॉक मत कीजिए। क्योंकि कौन सा वेजिटेबल वेंडर, कौन सा फ्रूट वेंडर, कौन से कहाँ से वायरस आ जाए किसी को पता नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मेरे स्लाइड पे मैंने डिस्प्ले की है। एक BMC हेल्पलाइन नंबर है जो 1916 है, स्पेशली मुंबई के लिए, बाकी अलग अलग स्टेट्स के लिए आप गूगल के लिए सर्च कर सकते हैं। ये स्पेशली मुंबई कर्स के लिए, ये नंबर आप जब डायल करेंगे तो आपको पूरी हेल्पलाइन, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, कौन से हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, एम्बुलेंस कहाँ से आ सकती है आपके घर पे, अगर कोई कदाचित पॉजिटिव आ जाता है पेशेंट, तो वो अपनी एम्बुलेंस भी बेचते हैं जो आपको लेके जाते हैं। हेल्पलाइन नंबर है। 3 साइट है जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल में कोविड-19 के बारे में पता चलेगा। एक WHO साइट, CDC, और एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर। आरोग्य सेतु ऐप है जो हर एक को डाउनलोड करना है एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि कोई भी अगर पॉजिटिव आता है तो उनके मोबाइल में वो ऐप होना जरूरी है। और जो भी हेल्पलाइन नंबर्स चाहिए आप www.indianhelpline.com से ले सकते हैं। एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वी कैन, वी विल, एंड वी मस्ट डू इट टुगेदर, देन ओनली विल बी एबल टू फाइट कोरोना। ये अकेले इंसान की काम नहीं है। किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए कि भाई पॉलिटिशियन नहीं काम कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रहे, डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। सब अपने लेवल पे सब कुछ काम कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी। प्लीज everyone, please stay home unless and until if required, then only step out of your home, then only will be able to fight for corona। ये एक साइन जो मैंने मेंशन की है, इट इज, ये इसके लिए नहीं मेंशन की है कि मेरे पास मर्सिडीज है, बट ये मेंशन इसके लिए की है जिसमें 3 हिस्सा है, जो ये बता रहा है कि आपको आपका खुद का ग्रोथ करना है, आपके रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। ये सिर्फ फिजिकल आइसोलेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग की है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की है अपन ने। मतलब आप आपके रिलेटिव्स के साथ कांटेक्ट में रह सकते हो, ऐसे आपको घर पे डिप्रेस होकर बैठने की जरूरत नहीं है। ये जैसे आप जूम पे वेबिनार कर रहे हो, वैसे आप आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ दूर दूर स्टेट से भी कांटेक्ट में रह सकते हैं। और आपको आपके प्रोफेशन के एक्टिविटीज जो भी है, वर्क फ्रॉम होम या जो भी है, वो आपको करते रहना है। दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू फाइट फॉर कोरोना। स्टे होम, स्टे सेफ। कुछ भी अगर क्वेरीज है, this is my WhatsApp number, you can note it down, and this is my email address also, you can contact me anytime। बट अगर ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज़ आफ्टरनून में 10 o'clock से 12 o'clock के बीच, एंड इवनिंग में 6 o'clock to 8 o'clock के बीच आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। क्योंकि बाकी टाइम मैं हॉस्पिटल या OPD में रहता हूँ, फ़ोन नहीं भी उठा सकूँ, तो एटलीस्ट अगर आपका व्हाट्सएप रिप्लाई या कुछ रहेगा तो मैं आपको रिप्लाई कॉल बैक जरूर करूँगा। डोंट वरी, बी फिट एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रजय। सो अभी किसी को भी कोई सवाल है तो या तो चैट में भेज सकता है या हाथ रेज कर सकता है, मिस्टर या राजू जी, आई फील कि अगर कोई अगर हैंड्स अप कर रहे हैं तो उनको अगर अपन अनम्यूट करके अगर करें तो हाँ लाइव वही, इंटरेक्शन वुड बी या बेटर। वही वही करूँगा मैं। तो थैंक यू। जो हैंड रेज करेंगे या किसी को चैट करना है, हाँ जी, एक मिनट, हाँ मैं काफ़ी देख रहा हूँ लोगों को। हाँ जी, कांता लुनिया।
Yeah. हाँ बोलिए आप। Yeah, sir. Can you hear me? Yes, yes, clear. yes. बोलिए. Yeah. Acha, suppose after lockdown, if we'll go to the office by some this public transport like train or buses, then is it compulsory or is it comfortable to wear PP suit for our protection? So first thing, preferable अगर if you are going by private transport, that is best. First thing. अगर आप Suppose by public transport. हाँ, एक पहले चीज तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट वुड बी बेस्ट. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते हैं तो आइडियली आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना रहेगा, एटलीस्ट 1 मीटर का, क्योंकि पोस्ट लॉकडाउन भी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना फुल फ्लेजेड खुलेगा नहीं. जैसे अगर आप अभी भी देखेंगे, बेस्ट की बसेस अभी भी चालू है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज हो रही है. आपको ध्यान रखना है कि अगर एक जन एक सीट पे एक कॉर्नर पे बैठा है तो आप दूसरे कॉर्नर पे बैठिए, तो सो दैट वो डिस्टेंसिंग रहेगी. मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए. आपको पीपी किट पहनने की जरूरत नहीं है. अगर आप पीपी किट पहनेंगे, एक दिन मैं आपको सबको बोलूंगा, अगर आप पीपी किट अवेलेबल कर सकते हो, एक दिन आप पहन के देखिए. ट्रस्ट में, अगर आप एक दिन, अगर वो पीपी किट आप 6 घंटा पहन के बता दे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि उसमें इतनी हालत हो जाती है कि आप लिटरली 2 घंटे के बाद आपको पीपी किट खोलना पड़ेगा. और पीपी किट अगर आप एक बार पहने हो तो आप बार बार उसको खोल नहीं सकते हैं. अगर आपको वॉशरूम जाना है, खाना खाना है, आप नहीं कर सकते हो. सो डोंट डू ऑल दिस थिंग्स. आप जो बैठे हो आप जा सकते हैं, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए. आप जब आपके ऑफिस में पहुंच रहे हो, आपको चाहिए आप वो ग्लव्स निकाल दीजिए, वहां जाके आपके हैंड्स वॉश कीजिए, दूसरा ग्लव्स पहन सकते हैं और आप आपका मास्क रख सकते हैं और आप आपके डेली आपके जो काम है सब कुछ करिए. वंस यू रिटर्न होम, आपकी कीज, आपका वॉलेट, आपका मोबाइल एक जगह फिक्स बना दीजिए. जहां पे भी आपको लगता है वहां पे जाके रख दीजिए. सीधा आपको आपके वॉशरूम में जाना है, आपके जो भी कपड़े हैं सब कुछ है, आपको वहां पे क्लीन करना है, आपको डायरेक्ट बाथ लेना है, ताकि जो भी जर्म्स है वो डायरेक्ट क्लीन हो जाए. क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, आपके मन में एक डर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाऊंगा तो मुझे वायरस आ जाएगा. चांसेस क्या है कि आप जो सीट पे बैठे हैं तो उससे आपके क्लोथ्स पे वायरस आ सकते हैं, हैंडल पे बैठे तो आपके हाथ पे आ सकते हैं. बट अनलेस एंड अनटिल आप वो हाथ आपके आंख, नाक या मुंह में नहीं डालेंगे, तब तक वो वायरस आपके बॉडी में एंटर होगा नहीं. अगर आपको छींक आ जाए, जैसे अगर बस में कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी को एलर्जी है, तो डस्ट के कारण अगर छींक आ जाए, मास्क तो है ही है, अगर आ भी जाए तो प्लीज आपका एल्बो ऐसे बेंड कर दीजिए, सो दैट वो एक से दूसरे को फैले नहीं. और अगर क्या हो जाएगा, काफी लोग एजुकेटेड है बट काफी लोग ऐसे भी है जो बाजू में आके बैठ जाएंगे, तो प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए, आप प्लीज आप दूसरी सीट पे पहनिए, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है. कोई बुरा माने तो बुरा माने, अपनी जिंदगी ज्यादा जरूरी है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. और भी है? One second. Is Dr. Hardik online? आपको क्या नाम से है? शायद कुछ और नाम से होंगे वो, या वो अपना हार्दिक पटेल कर दिख रहा है आपको? सैमसंग. ओके. हाँ जी, आपको अनम्यूट किया मैंने. हाँ हार्दिक. हेलो हार्दिक. I think so. He's not able to hear me. Okay. Anyways, Dr. Poojan is there online. Dr. Poojan, can you just unmute him? क्या नाम से है वो? अपना नाम पूजन करके ही होंगे, पूजन पारिक, I think so. MI फोन? प्रोबेबली नहीं, MI नहीं है शायद. कुछ क्वेश्चन. हाँ बोलिए. Okay, I think so. They are not there. They have got a call something. Anyways, ठीक है. Hello. Can you hear me? Yeah. Hello. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. Can you hear me? Myself Dinesh Bafna. Yes, बोलिए. हाँ प्रजय जी, ये अभी आपने बताया कि 1960 में ये वायरस आया हुआ है, राइट? हाँ, तो इसके अभी खाली थोड़े सिम्टम्स अलग होके अभी ये कोविड-19 हो गया है, राइट? तो ये बायोलॉजिकल वेपन नहीं है? नहीं, अभी ये जो चीज है ना, ये थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात चल रही है. अभी इसमें कैसे है कि अभी ट्रम्प, मोदी जी जैसे भी आंसर नहीं दे पाए, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आंसर देना. मैं यही बोलना चाहूंगा. अच्छा. हेलो. यस यस. या तो अभी ये बायोलॉजिकल वेपन करके क्रिएट किया गया है या क्या करके किया गया है, वो बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत सारी थियरीज है. कोई बोल रहा है बैट से आया है, कोई बोल रहा है सी फूड मार्केट से आया है, कोई बोल रहा है कि ये 2 साल पहले का जो वायरस था, स्टडी कर रहे थे, म्यूटेट किया, फिर चाइना में उसको स्प्रेड किया, फिर चाइना से दूसरे कंट्रीज में स्प्रेड किया. तो ये अभी कैसा है, थोड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात है. और इस चीज को अभी ऑलरेडी स्प्रेड तो हो चुका है. इट इज नाउ वी हैव टू टेक प्रिकॉशन, वी हैव टू फाइट, वी हैव टू डेवलप वैक्सीन एंड वी हैव टू डेवलप एंटीवायरल.
अभी वो एंटी बायोलॉजिकल वेपन के करके किया हो तो अभी अपन उसका कुछ कर नहीं सकेंगे एट प्रेजेंट। नहीं कर तो नहीं सकेंगे, लेकिन एग्जैक्टली वायरस है क्या? Yes. अभी पहले लोगों ने क्या बताया कि ये खांसी और ऐसे चीखने से फैल जाता है, फिर Right. कुछ और क्या आया मालूम है? जो मेरी और राजेश से काफी बात हुई थी, तब हमारा डिस्कशन वही चलता था वो बात पे कि अभी तक क्लियरिटी नहीं है। अभी आज 3 बोल रहे ये, फिर उसके बाद उन्होंने और कुछ बोला कि ऐसे भी फैल जाता है। और यूएस में जब मैंने न्यूज में देखा तो दे आर सेइंग दैट 63% ऑफ पीपल they never been out of their house, then also they are infected by Right. COVID-19. तो ये चीज मैं ये अजय जी, चीज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। अच्छा। पहला चीज जो एक कंसेप्ट है दिमाग में सबके कि नॉट आउट ऑफ द हाउस। नॉट आउट ऑफ द हाउस का मतलब है कि पब्लिक को लगता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं गया, मैं मेरे ऑफिस नहीं गया, या मैं किधर और नहीं गया। आप नीचे जो सब्जी लेने जाते हो या इवन आप फ्रूट लेने जा रहे हो, दैट इज स्टेपिंग आउट ऑफ हाउस। सो ये चीज एक पब्लिक के दिमाग में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक को क्या लगता है मैं तो मेरे बिल्डिंग के नीचे दूध लेने ही गया था, मैं किधर गया नहीं था। बट जैसे ही आप बिल्डिंग के नीचे भी अगर उतरते हो, आपके घर के बाहर अगर आप निकल रहे हो, दैट इज मीन्स यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस। तो ये चीज बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जस्ट आई एम प्रोवाइडिंग लिटिल इन्फॉर्मेशन कि हर एक को लगता है कि अभी 14 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, सब बिल्डिंग में ही है, सब ठीक है, किसी को भी कोरोना के सिम्टम्स नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम साथ में कैरम खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, तो प्रॉब्लम क्या है? बट क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हर एक जन सब्जी वाले के पास जाता है, दूध लेने जाता है, तो कौन वो वायरस लेके आ जाए किसी को पता नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि 70 to 80% पेशेंट में, जैसे मैंने बताया, माइल्ड सिम्टम्स है, या काफी पेशेंट ऐसे भी जिनको कोई सिम्टम नहीं है, जिनको हम बोलते हैं असिम्टोमेटिक कैरियर। मतलब उनके बॉडी में वायरस है बट वो एक से दूसरे को स्प्रेड कर रहे हैं, बट उनको सिम्टम्स नहीं है। तो जब आप उनके साथ कैरम खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो, उन्होंने अगर समझो फिंगर आंख में डाल दिया, तो उनके हाथ में वायरस है, और वही आपने कैरम के स्ट्राइकर पे यूज किया, तो उसके थ्रू आपके हाथ पे आ, तो दिस इज हाउ इट इज ट्रांसमिटिंग। सो ये चीज बहुत जरूरी है। हर एक को लग रहा है अरे कैरम ही तो खेला था हमने साथ में मिलके, क्या हो गया उसमें? दिस इज नॉट अलाउड। आपको आपके घर वालों के साथ ही रहना है, क्योंकि आपको पता है आपके घर वाले कहाँ गए। Thank you, Dr. Prajay. Dr. Pujan is also unmuted. एक मिनट, अभी पूजन, आपको अनम्यूट पूजन? किया गया डॉक्टर पूजन। पूजन, कैन यू हियर मी? ही इज प्रॉब्ली नॉट स्पीकिंग। आई थिंक सो, उनका अनम्यूट किया है। हाँ जी, एक सेकंड। अच्छा, अक्ष लूनिया के फोन से कुछ क्वेश्चन है? या बोलिए। राजा जी, हाँ बोलिए। सिक, तो उसके लिए मैं विटामिन सी का कौन सा सप्लीमेंट आई कैन गिव हिम फॉर किड? या ही इज 6 या so for kids also there are syrups or vitamin C supplements are also available. Yeah, तो उसके काफी brands है। So you just drop me a message, I'll give you the brands, because नहीं तो unnecessary थोड़ा सा confusion हो जाएगा। तो I'll give you the brands which are available. Yeah, and for us we are taking this thing. Is this right? Okay, so वो आप डायरेक्ट मैसेज करिए मैडम, इट वुड बी बेटर। आप उनको मैसेज करिए, क्लीन दिखेगा, जूम से क्लियरिटी जाएगी नहीं। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अभी जिसके हर एक के मन में एक जो डाउट है कि विटामिन सी कौन सी ब्रांड का ले, क्या ले, कौन सा मल्टीविटामिन ले, आप कोई भी ब्रांड का विटामिन सी ले सकते हो। यू कैन टेक लिमसी प्लस, सेसी करके आता है, बहुत सारे ब्रांड्स है, बिकॉज विटामिन सी इतना मार्केट में सेल आउट हो चुका है कि मैं जो ब्रांड बोलूंगा वो शायद ना मिले। बट कोई भी आप विटामिन सी टैबलेट ले सकते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट, बिकॉज इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। वो आपके एक्स्ट्रा रहेगा तो यूरिन में ऐसे भी पास आउट हो जाएगा। और दूसरा आप मल्टीविटामिन जो आप ले सकते हो, जो जिंकोविट है, जिसमें जिंक है एंड अदर मल्टीविटामिन्स है, एंड देयर इज नो हार्म इन टेकिंग एनी मल्टीविटामिन्स। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है चैट से कि अगर लेडीज घर पे हैं तो उन्हें दिन में कितनी बार हाथ धोना चाहिए और कब कब? यस, तो अगर कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो, डजेंट मैटर, क्योंकि अभी जेंट्स भी लेडीज का काम कर रहे हैं, वो भी पोछा मार रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, वो भी खाना बना रहे हैं। तो अगर जैसे वो खाना बना रहे हैं तो उसके पहले उनको हैंड्स वॉश करना है। अगर कोई भी वॉशरूम जा रहा है तो उसके बाद हैंड्स वॉश करना है। किसी को अगर घर में कोई भी, जैसे मैंने बताया, सस्पेक्टेड पेशेंट लग रहा है, जैसे अगर किसी को बुखार है, छींक है, खांसी है, और अगर उनको कोई खाना दे रहा है, तो खाना देने के बाद तुरंत आपको हैंड वॉश करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी टच कर दिया और हैंड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आप हर एक चीज़ टच करते रहेंगे। बट आप जब भी खाना खा रहे हो तो उसके पहले ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू वॉश हिज हैंड्स। ओके,
Again, can we try Dr. Pujan? I have unmuted 2 phones. Pujan, hello. I don't think so. उनका voice नहीं आ रहा है. Pujan, hello. हाँ, बोल तो रहे हैं शायद कुछ, I think. एक second, just Okay. 1 second. Okay. Just check. हाँ, तब तक we'll take the next question. Okay, एक CCD कर कुछ फोन का है, क्वेश्चन है किसी का? हाँ, बोलिए. बोलिए, आप बोलिए क्वेश्चन. Hello. Yeah, Hello. Yeah. Hi, Yeah. Prajay sir. Supriya here, physiotherapist. Yes. I want to ask you just one question. What type Right. of precaution we should take non-COVID patient, like chest patient, asthmatic and COPD patient? So she's a very good friend of mine and she's a physiotherapist. फर्स्ट आई मैं उनका आंसर दे देता हूँ, उसके बाद वो आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे जो आपको थोड़ा सा लंग्स को हेल्प करेगा. So see, first Supriya, if your asthma patient is there, so this government has now legally advised you to do a telemedicine, televideo consultation. Yeah. Hello, can you hear me? Okay. Yes. Yeah. Yes, sir. So Yes, through sir. televideo, telemedicine consultation, whatever breathing exercises which you are normally prescribing to any asthmatic patient or any chest related disease patient, the similar exercises you can prescribe. There is no different exercises which you have to prescribe for a patient in this pandemic. Okay. And if you are, I would suggest, if possible, try to avoid calling patients to your clinic. Possible, try and convince them to do a televideo consultation. Now, patients are also very careful. They also don't want to come to your OPD because you never know Right. which patient can be a carrier and you might get infected. Right. Okay, sir. So if possible, can you just in brief, like 2-3 lines, can you just for the viewers, if you can just tell them what basic breathing exercises can be advised to like improve the Sure, lung? sure, sir. Actually, COVID-19 के लिए स्पेशली देखा जाए तो जब आप घर पे बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे बेटर रहेगा, क्योंकि काफी फ्री टाइम है, पूरे दिन में हार्डली 5 to 10 मिनट्स सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बेटर रहेगा. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे आराम से एक जगह पे बैठ के नाक से लंबी सांस लेनी है और मुंह से फूंक मारना है. बस ये 5 to 10 टाइम्स कीजिए और दोनों हाथ सीधे ऊपर करके लंबी सांस खींचनी है और हाथ नीचे करके सांस मुंह से छोड़नी है. बस इतनी एक्सरसाइज करोगे फिर भी काफी है फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज. एंड 5 to 10 मिनट्स वॉक एट लीस्ट मिनिमम. Okay, that's it. Thank you, sir. Thank you very much, Supriya. Yes, sir. Yeah. Raju ji, और कोई questions? Hello. 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 Sorry Prajay ji, I was on mute. I think so शायद पूजन ने ज्वाइन किया है. मेरे को पूजन को एक्चुअली से बुलाना इसके लिए था because right now he's currently working at HN Reliance and he's also part of which attached to 7 Hills, so that for Mumbai का especially he will be of little help to provide little information. Okay, so I think so अभी शायद वो आए उनका हैं तो नाम देख से लीजिए अगर डॉक्टर पूजन को एक मैंने अनम्यूट किया, एक सैमसंग गैलेक्सी S7 है, उनको भी अनम्यूट किया पूजन. है. Hello. पूजन. Yeah, I'm Dr. Hardik. Hardik. Pujan is- So just 1 second, I'll just introduce Dr. Hardik. Hi. So he is also a chest physician. Is a very good friend of mine. He is practicing at Surat. तो अपने काफी जो व्यूअर्स है, अपने जो काफी रिलेटिव्स है जो सूरत में भी है, एंड इज आल्सो इनटू द पैनल ऑफ कोविड-19 टास्क फोर्स. तो आपको एक थोड़ा सा एडवाइस देंगे कि कैसे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है, सूरत का कंडीशन क्या है, और अगर सूरत में अगर कोई पेशेंट बीमार हो रहे हैं तो कौन से हॉस्पिटल्स में अप्रोच करना है और कौन से हॉस्पिटल्स में एडमिशन ले रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन. Yeah, thank you, Prajay. So यहाँ पे सूरत में अभी जो कंडीशन है एज कम्पेयर टू मुंबई इज थोड़ा बेटर है, बट एज सच देखने जाओ तो ऑन एन एवरेज 20 to 25 पेशेंट पर डे ऐसे पॉजिटिव आ रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ द एक देखने जाओ तो यहाँ की गवर्नमेंट भी पुश कर रही है मैक्सिमम करने के लिए, लॉकडाउन और ये सब घर पे रहने के लिए एडवाइस कर रहे हैं. और अभी यहाँ पे करंट रिसेंट सिनेरियो में उन्होंने यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट्स और APMC और ये सब भी उन्होंने लॉकडाउन किया है, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वो लोग. और उसके लिए मैं भी अपील करूंगा जो यहाँ पे रह रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है तो दे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी. और यहाँ पे स्पेसिफिकली 2
हॉस्पिटल अपॉइंट की है फॉर द कोविड-19 पेशेंट फॉर प्राइवेट सेटअप, एक है ट्राइस्टार एंड सेकंड इज मिशन हॉस्पिटल। अदरवाइज सिविल हॉस्पिटल इज देयर, सो सिविल हॉस्पिटल में भी काफी सारे केसेस ले रहे हैं, बट जो अगर कन्वीनियंट नहीं है सिविल में जाने के लिए, जिनको फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, तो ट्राइस्टार एंड मिशन हॉस्पिटल दोनों हॉस्पिटल है जो अवेलेबल है। एंड यस, आई एम अग्रीड विद द प्रजय, ये चीज ऐसी नहीं है कि हम बाहर खुला घूमें और सबको जैसे देखने जाए कि बाहर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। दिस इज नॉट द सिनेरियो, सो हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और द सेकेंड थिंग मैं एक एड ऑन और करना चाहूंगा, अगर आपको अल्कोहल के साथ, अगर आप हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, तो अल्कोहल के साथ अगर आप क्लोरेक्सिडिन का जो कंटेंट जो हैंड वॉश यूज करोगे तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्टडी है उसमें दिखाया गया था। दैट इज वन एक एडिशनल पॉइंट है। अदरवाइज तो सारे पॉइंट डॉक्टर अजय ने बहुत अच्छे if से I'm not wrong, you are telling about alcohol in sanitizer, not regular alcohol. Otherwise, people will start standing in a queue. तो थोड़ा ध्यान रखना है कि क्यों में नहीं रखना है, क्योंकि alcohol is not the necessity of your life right now. I think Dr. Pujan hai, he can unmute himself. Yes. Pujan. You have to unmute yourself, Dr. Pujan. I see you on video. हाँ बोलिए, आप बोल सकते हैं। Yes, Pujan. Pujan, एक request है, like if you can just brief them, like what is the scenario which is going on at HN Reliance, what are the methods by which you all are triaging, कि अगर पेशेंट कोई आ जाता है तो उनको कैसे देखा जाता है, और पेशेंट को डरना है या नहीं डरना है हॉस्पिटल आने के लिए, और अगर आना है तो किस वे में आना है, वो कुछ ब्रीफ में आप बता सकते हो। ओके, सो इस पहले कंडीशन थोड़ा कंडीशन is work. Can you just keep your speaker towards your mouth if possible? थोड़ा सा, हाँ। Hear me? Yeah. हाँ, so I think it हो गया, so every yeah. Hello. Yeah, बोल। Last 1 week से every 2 patients जो भी emergency department में आ रहे हैं उनका और Sorry, Dr. Pujan का clear नहीं आ रहा है voice. I think so. Pujan, just 1 second, we'll just connect you after some time. We'll just check again after 5 minutes. अच्छा, एक क्वेश्चन है चैट में से कि अगर सारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के पॉजिटिव आ जाएं कोविड के होम क्वारंटाइन में, तो खाना क्या बनाना है और फिर क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे? राइट, तो पहली चीज, अगर कोरोना पॉजिटिव आ भी जाता है तो इट इज जस्ट लाइक अ वायरल इन्फेक्शन। आपको जो नॉर्मल आप जो डाइट करते हैं, जो नॉर्मल डाइट अपनी रोटी सब्जी दाल चावल आपको रखना है। द डाइट हैज टू बी लिटिल हाई प्रोटीन डाइट इफ पॉसिबल। वो नॉर्मली भी बोलता है कि इन जनरल आपका डाइट हाई प्रोटीन होना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर बिल्डिंग योर मसल मास, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी। तो आप प्रोटीन्स में दाल चावल, दाल ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। आप आपका हेल्दी डाइट रखिए एंड ट्राई टू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। हाइड्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज नीडेड इन दिस पीरियड, and this is the basic things which are required. Have multivitamins, have vitamin C, which is a supplementary. It is not for preventing or curing corona. Just remember this thing, it is just for your immunity boosters. So you have your adequate amount of diet, roti sabji dal chawal, fruits. You can have fruits में आप बहुत से चीजें खा सकते हो. You can have mangoes also, there is no harm in that. You can have apples, you can have bananas. और थोड़ा रेगुलर एक्सरसाइज करना है, थोड़ा मेडिटेशन योगा करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है, बिकॉज देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप घर पे बैठे रहेंगे पूरी टाइम तो चांसेस है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। बट इफ यू स्टार्ट कीपिंग मोटिवेटिंग योरसेल्फ कि बॉस दिस इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months एंड इट विल गो ऑफ लाइक दिस। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर प्रजय कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप बाहर से सब्जियां लाते हैं तो उसे 2-3 दिन तक यूज नहीं करना है, पर अगर 2-3 दिन तक तो वो खराब हो जाएगी। राइट, तो अभी इसमें मैंने इसके लिए स्पेसिफाई किया था कि सब्जियों से ज्यादा मैंने बोला था कि अगर फूड पैक्ड आइटम्स है उसको 2-3 दिन के लिए रखिए। अगर आप सब्जियां लेके आ रहे हैं तो अब व्हाट आई डू इट एट माय होम, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, प्रोबेबली सबके पास और किसी के पास और कुछ थियरीज है तो दे कैन आल्सो ऐड इन अप। व्हाट आई डू इट, आई टेक इट इन जो भी अगर आई है वेजिटेबल्स, तो आई सी टू इट दैट ओनली आई टच द व्हाटएवर द बैगेज और समथिंग एंड आई आस्क माय मॉम टू टेक अ बकेट, और वो उसको सीजर से कट करके पूरा का पूरा आई पोर इनटू द बकेट
and then I wash my hands with soap and water, and then I take it into the, see to it that I pour a hot water into that vegetables, and above it you can add little salt or a baking soda powder, and you allow it to rest and rinse all that vegetables with the hot water for at least 15 to 20 minutes. So by this time, almost most of the germs might be getting destroyed. And next thing, after the next time, whenever you are using the vegetables, see to it that most of the vegetables which you are cooking, they are all properly cooked. So by this you are killing the virus. मतलब गर्म पानी में डाल के रखे सब्जियां, yes, और yes, नमक yes. के पानी में मिक्स नमक या करके बेकिंग 15 सोडा मिनट। पाउडर आप डाल सकते हैं। जो बोल रहे हैं काफी लोग, जो थियरीज है, it is not proven, and all these things will come up as more and more studies are being done. As we know, like hot water is always kills viruses at a higher temperature. Okay, you want to try again, Dr. Pujan? Pujan. I think so. Speaker is an issue. Okay. और किसी के कोई क्वेश्चंस है? या डॉक्टर या जिनेश जी, या मिस्टर जिनेश? Yes. Is it confirmed that ये जो वायरस है ये 10 से 15 दिन में ही सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है? अभी एक और चीज, मतलब अगर हमको डाउट होता है कि आज मुझे ये वायरस है, ओके, और मैं घर पे क्वारंटाइन हो जाता हूँ, समझो 15 दिन तक मैं कहीं जाता नहीं हूँ, आई डोंट गो एनीवेयर, उसके बाद ये नहीं आएगा, मतलब 15 दिन के बाद भी मैं कहीं नहीं जाता हूँ, घर पे ही रहता हूँ मैं, एटलीस्ट फॉर अ मंथ और 1.5 मंथ, तो उसके बाद सिम्टम्स नहीं आते क्या 15 दिन के बाद? कि इसका मतलब आने का यही सिस्टम है, मतलब बेसिक जो है कि जो भी होगा 15 दिन में ही होगा, उसके बाद ये होगा नहीं। So I'll answer this question. अभी ये जो चीज है ना कि वायरस जो है ना वो अपने बॉडी में नॉर्मली 28 डेज तक रहता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि 15 से 20 दिन तक अपने को टेस्ट पॉजिटिव आने की चांसेस रहते हैं। नॉर्मली जब भी कोई फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मैंने पहले बताया, जो सिम्टम्स 5 से 7 दिन में आते हैं, जो 14-15 दिन तक रहेंगे। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि अगर समझो पहली बार सिम्टम्स आ गए, आप ठीक हो गए, 1-1.5 महीना चला गया, 99.9% वापस इन्फेक्शन आने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती है जो वायरस को किल करती है। बट कभी कभी री इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बट आप जो बोल रहे हैं कि आप घर में ही हैं और अगर आपके घर वाले भी किधर नहीं गए हैं, और लेकिन अगर आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया हो तो वेरी लेस लाइकली कि आपके जो सिम्टम्स आए हैं वो उसी कारण से आए हो। तो इसके लिए अगर वही बोल रहा हूँ मैं कि अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सिम्टम्स जो बोलते हैं, जैसे अगर किसी को सर्दी हो जाए या खांसी हो जाए, छींक आ जाए, तो उसका मतलब नहीं है कि हर ये इन्फेक्शन इज ऑलवेज कोरोना। Okay, someone from Samsung Galaxy S7. सॉरी, आपका नाम नहीं पता है मुझे, आपका फोन नंबर Galaxy X7 आ रहा है, आपको अनम्यूट किया है। कोई क्वेश्चन? हेलो, या कैन यू हियर मी? कैन यू बी लिटिल लाउड प्लीज? हेलो, एक्चुअली सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप क्वेश्चन अगर चैट बॉक्स में अगर टाइप करेंगे तो मैं आपका आंसर दे पाऊंगा। जस्ट 1 सेकेंड, ना 1 सेकेंड। Okay, there is a question from Sandesh. Meanwhile, okay, Mr. Sandesh. Okay, fine. Just 1 second, Mr. राजू जी। एक्चुअली उनका क्वेश्चन ये है कि उनकी मॉम आई थिंक सो HCQ काफी टाइम से ले रही है, तो इसी के लिए वो चीज जो मैं बोल रहा था ना आपको, प्रोफिलैक्सिस की बात, कि हर एक जन क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि जो ये जो बात है ना HCQ, ये HCQ जो ड्रग है ना, जो पहले जो इसका जो साइमल्टेनियस वर्जन एक ड्रग है जिसको हम क्लोरोक्विन बोलते हैं, जो मलेरिया में यूज होता है, और HCQS जो है वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है और काफी थोड़े संधिवातों की बीमारियों में यूज होता है। तो अगर अपन बोले कि ये HCQ से कोरोना ठीक हो रहा है, हेलो, जस्ट 1 सेकंड, या सो अगर अपन सोचे कि HCQ से अगर कोरोना चला ही जाएगा तो फिर कोई भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट या संधिवात के पेशेंट में कोरोना नहीं होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, देयर आर वेरी केस रिपोर्ट्स आर देयर, मेनी केस रिपोर्ट, केस सीरीज आर देयर, जिसमें काफी संधिवात जिनको बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उन्हीं को भी कोरोना हुआ है। तो उसका मतलब ये दिखा रहा है कि दिस HCQ इज नॉट फुल प्रूफ ट्रीटमेंट फॉर कोरोना एट प्रेजेंट, but we are giving HCQ for patients who are COVID positive as an immunomodulator. It helps in improving your immunity
and whatever benefit it has, because currently we don't have any treatment. So जो भी अगर benefit जो थोड़े केस रिपोर्ट्स आए हैं जिसमें वो बताया गया है कि वो वायरल शेडिंग में कम हो रहा है, पेशेंट के सिम्टम्स कम हो रहे हैं और सिवियरिटी को कम हो रहा है, and we cannot prove it unless and until we get more and more trials done. Hello? Yeah, Dr. Pujan is also on mute now. Pujan? Hello, can you hear me? Yeah. Yes. Hello? Go. Yes, so regarding Harkishan Das Hospital, so 15 दिन पहले जो कंडीशन था, पेशेंट्स काफी कम थे, इतने समझो सिम्टोमेटिक भी आते थे, तो उसमें काफी कम पेशेंट्स पॉजिटिव रहते थे. पर जो लास्ट 1 वीक से ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड या थर्ड पेशेंट जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं. सो अभी थोड़ी कंडीशन और वर्ष हुई है, हमें थोड़ा अभी ध्यान रखने की जरूरत है. एंड रिगार्डिंग एडमिशन, सो हरकिशन दास हॉस्पिटल से 7 Hills का टाइप है, सो दे एडमिट इन 7 Hills हॉस्पिटल. और बाकी भी डॉक्टर प्रजय ने जैसे बताया कि बीएमसी का हेल्पलाइन नंबर है, तो वहाँ से भी आपको दूसरी कौन सी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है वो आप पता कर सकते हो. एंड यूजुअली कोई बाकी डिजीज के लिए एडमिट होना है तो पहले वो थ्रोट स्वैप करते हैं कोविड के लिए, एक सिटी स्कैन होता है, उसके बाद ही आगे का डिसीजन होता है एडमिशन के लिए. सो सबसे जितना सेफ रहे, इससे दूर रहे, वही बेटर है. बिकॉज हॉस्पिटल एडमिशंस आर गेटिंग डिफिकल्ट, हॉस्पिटल बेड्स आर नॉट इजीली अवेलेबल nowadays. Thank you, Dr. Pujan. Mr. Raju, I would like to just add one point regarding the testing part. एक पॉइंट सिर्फ मैं ऐड करना चाहूंगा, जो स्वैप जो बोलते हैं, तो आप एक चीज का आपको जब भी ध्यान रखना है, नॉर्मली हर जगह पे यही हो रहा है, बट जब भी जब स्वैप टेस्टिंग होगी तो ध्यान रखिएगा कि दोनों स्वैप लिए जाते हैं. एक होता है नेजल, दोनों नाक से लिया जाता है, और एक थ्रोट स्वैप लिया जाता है, गले के पीछे से लिया जाता है. तो आप स्वैप टेस्टिंग के लिए अभी 2 ही ऑप्शन अपने गवर्नमेंट ने दिए हैं. एक होता है कलेक्शन सेंटर्स, मतलब SRL लैब हो गई, बॉम्बे में SRL है, सबर्बन है, और एक इन्फेक्शन लैब है फ्रॉम थाने. ये प्राइवेट के लैब्स है जहाँ का कॉस्टिंग इज 4500 रुपीज. एंड गवर्नमेंट में भी है जहाँ पे आप जाके करा सकते हैं. प्राइवेट में आपको कहाँ पे भी जाएंगे तो आपको प्रिस्क्रिप्शन पेपर बहुत जरूरी है. एक और चीज, जब भी 2 चीज मैंने आपको बताया, जाके ये तो पर्टिकुलर के सेंटर्स है, और दूसरा एक ड्राइव थ्रू है. तो इफ पॉसिबल, अगर आप आपकी खुद की गाड़ी है और आप ड्राइव कर सकते हैं, instead of going to the centers, I would recommend to go to a drive-through center. तो काफी सेफ है. आप एक दिन पहले ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं, आपको पर्टिकुलर स्लॉट्स दिए जाते हैं, आपको पर्टिकुलर स्लॉट पे आपकी कार वहाँ लेके जानी होती है, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं ऑलरेडी, और वहाँ पे आपकी टेस्टिंग होगी. एक चीज का एक और ध्यान रखना है कि नेजल स्वैप जब नाक का जब टेस्टिंग करते हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफी पेशेंट ने मुझे बाद में फोन करके बताया कि कितना जोर से किया था, और कोई बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ था. तो जब आपका नाक से स्वैब ले रहे हैं तो आपके लिटरली आंख में से आंसू आने चाहिए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो ही उसका मतलब है कि वो टेस्ट प्रॉपरली लिया गया है. और थ्रोट में भी पीछे काफी अच्छे से लिया जाता है. थोड़ा हल्का सा पेन होगा, बट डोंट वरी, इट इज नॉट दैट सीवियर, और वो जरूरी है अगर आपको आपकी जान बचाए. ओके, मिस्टर संदेश, आपको अनम्यूट किया है. हाय डॉक्टर प्रजय, एक सवाल पूछना था. मतलब बहुत सारे मैसेजेस और सब में पढ़ा था, आई डोंट नो वेदर वो सही है कि नहीं है, बट सब ऐसे कह रहे हैं कि गरम कुछ खाने से या गरम कुछ पीने से, सपोज हम बाहर गए और कोविड-19 का जो वायरस है वो उससे या नोज, आईज या माउथ में हम कांटेक्ट आ गए, एंड इफ सपोज विद इन फ्यू आवर्स हम कुछ गरम पानी या गरम चाय या एनीथिंग हॉट सूप और एनीथिंग ले लेते हैं, तो ऐसे मैंने सुना है कि 2 घंटे मतलब 2 दिन तक वो वायरस गले में रहता है, एंड देन इट एंटर्स इनटू योर लंग्स. तो वो गरम कुछ खाने पीने से वो वायरस वहीं पे किल हो जाता है या नहीं? आई जस्ट वांटेड टू नो दैट. So this thing is right. So I'll just tell you one thing. In general, कोई भी infection होता है, कोई भी, whether it's a virus or any infection, अगर आप नाक में लेंगे या गले में लेंगे, तो इनिशियली जो इन्फेक्शन होता है जिसको हम अर्ली इन्फेक्शन फेज बोलते हैं, तो वो यहाँ तक ही रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है. इसके लिए इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं, कोई भी कोरोना पेशेंट हो या कोई भी हो, तो उसको सिम्टम्स क्या होते हैं? सर्दी है, हल्का बुखार है, बॉडी एक है, और सोर थ्रोट. फिर जैसे वो वायरस धीरे धीरे एंटर होता है तो आपको खांसी आना, दम लगना सब चालू होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप
मतलब वायरस अंदर आ गया और आपने गर्म पी लिया और वो पूरा वायरस मिट सकता है. इट इज नॉट दैट फुल प्रूफ, ऐसे कुछ नहीं है. बट आप जो बोले वो सही बात है कि अभी के पीरियड ऐसा है कि आप जितना ज्यादा गर्म खाएंगे या पिएंगे दैट इज ऑलवेज बेटर. बट एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑल्सो कि आपके वायरस कब आपके बॉडी में एंटर हुआ है. So you have to be see to it that whenever you are having your food or everything, you have to hand wash. When you are washing your hands, so there is no virus on your fingers which is going to enter. So that is the best way by which you can prevent the virus from entering your body. But the point which you said is right, that you should try to have as much hot stuff as much as you can. Yeah, that is there. So one more thing is this, that does that virus stays in your throat for 2 days, or is that true or not? So it is never not proven anywhere, and there are nothing like theories like this. It is like theories given by like part, I can say, of non-medicos. No medico will say that if you have hot water and then the virus will be killed. Okay. It helps in decreasing the intensity, so the severity of infection probably decreases. ओके, एक और क्वेश्चन है चैट से. ओह सॉरी, गो अहेड. हेलो डॉक्टर प्रजय, मेरा सवाल ये था कि अभी अपन फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, तो अभी मेरे को कैसा देखने में आ रहा है कि मेरे हाथ की सब स्किन्स निकल रही है. इज इट नॉट कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग से अपना इम्यूनिटी कम हो सकता है? बिकॉज़ आई हैव रेड इट समवेयर, बिकॉज़ टू मच ऑफ केमिकल इज नॉट गुड. नहीं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग से इम्यूनिटी कम नहीं होती है. फर्स्ट थिंग, अगर ये फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग से अगर आपका स्किन पील आउट हो रहा है तो प्रोबेबली यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ एन एलर्जी टू द प्रोबेबली अ पर्टिकुलर सोप और समथिंग लाइक दैट. देन यू माइट हैव टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट. और इफ द स्किन पील हो रही है तब उस पे हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के देख सकते हो, उससे अगर आपका स्किन थोड़ा सा वेट रह रहा है. और आपको ज्यादा अगर हैंड वॉश नहीं करना है देन यू कैन ट्राई टू यूज हैंड ग्लव्स फॉर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ. There is a question from Dakshesh Kothari. Go ahead. यस सर, प्रजय सर. सर मुझे ये पूछना है, मैं हफ्ते भर पहले मुझे बुखार था और मैं फिजिशियन के पास गया था. उन्होंने 2 दिन की दवाई दी थी और मेरा बुखार है जो ठीक हो गया था. सर फिर भी मुझे 1 दिन से जैसे वापस ऐसे लग रहा है, थोड़ा घबराहट जैसे लगता है. या मैं कंटिन्यूअसली 1 हफ्ते से डिजिटल थर्मोमीटर से चेक करते जा रहा हूँ, तो कभी अबव 98 नहीं गया. 97, 97.5, 96.4 ही रहता है. फिर भी मन में अभी 1 दिन से जैसे घबराहट हो रही है. तो सर मुझे डरना चाहिए, मुझे उसके लिए टेस्ट पे जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए? सॉरी दीक्षेश जी, इट वुड बी बेटर आपके जो प्राइवेट क्वेश्चंस हैं वो पब्लिक में ना डिस्कस करें, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग होगा और यूट्यूब पे भी जाएगा. तो अपने पर्सनल क्वेश्चंस आप डायरेक्ट उनको फोन कर सकते हैं प्रजय जी को. इट वुड बी बेटर. दैट्स ओके, बट आई कैन दैट्स ओके, व्हाटएवर क्वेश्चन, आई विल जस्ट क्लियर द डाउट फॉर द जनरल पब्लिक. जैसे इन्होंने बताया कि उनको 1 दिन फीवर था, 2 दिन था, वो चला गया है और उसके बाद ही वाज ओके फॉर 7 डेज, बट अभी थोड़ा सा बॉडी में वीकनेस लग रहा है. तो ये स्पेशली मेरा ये जो पर्टिकुलर वेबिनार का पर्पस ही ये था कि हर एक के मन में एक डर है कि कोरोना मुझे तो नहीं हो गया. थोड़ा भी वीकनेस लगता है, बॉडी एक लगता है, तो हर एक को लगता है मुझे कोरोना तो नहीं हो गया. So this is important. Whenever if you are feeling temperature, also measure your body temperature as you have done it. अगर आपका टेम्परेचर 98.3, 98.4 के नीचे है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट फीवर. अगर 99 के ऊपर जा रहा है तो भी आप ऑब्जर्व कीजिए, 1 या 2 दिन ऑब्जर्व कीजिए. बट अगर आपको लग रहा है कि 99.5, 99.8 जा रहा है, साथ में कुछ खांसी हो रही है, दम लग रहा है, या लूज मोशंस हो रहे हैं, सेंस स्मेल नहीं हो रहा है, खाने का इच्छा नहीं हो रही है, या वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आ रहा है, तो थोड़ा सा कंसर्न की बात है. बट अदरवाइज घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैंडेमिक अभी ऐसा है कि हर एक को घबराहट होने वाली है, हर एक को चेस्ट हेवीनेस होने वाला है. दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल दैट 80% ऑफ द पेशेंट्स आर जस्ट हैविंग माइल्ड सिम्पटम्स. वो खुद से ही ठीक हो रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं. अच्छा, एक और क्वेश्चन है चैट से कि आपने पहले बीच में बताया था स्लाइड्स में कि कोरोना इतना सीरियस नहीं है, एक नॉर्मल फीवर जैसा फीवर ही है, और पूरी दुनिया में जितने लोग मर रहे हैं उतने और भी बीमारियों से भी मर रहे हैं, तो इतना सारा प्रिकॉशन क्यों अभी? इतना प्रिकॉशन इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि इनका जो एक रिप्रोडक्शन नंबर जो हम बोलते हैं, रिप्रोडक्शन नंबर इज 3. लाइक मतलब अगर एक इंसान से थोड़ा सा भी अगर कांटेक्ट में आता है तो 1 से 3 को स्प्रेड, 3 से लाइक 9 को स्प्रेड, ऐसे स्प्रेड होके इट कैन स्प्रेड टू अ लॉट ऑफ जनरेशंस. एंड द प्रॉब्लम हियर इज लाइक 80% इट इज वेरी गुड, दैट इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम. बट जहाँ पे जो प्रॉब्लम कर रहा है 10 to 15% पेशेंट्स में, स्पेशली जो 5% पेशेंट जो आईसीयू में जा रहे हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो उनमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उनके लंग्स बहुत डैमेज हो रहे हैं
and they are not able to even understand. जिसमें हम लोग जो टर्म यूज कर रहे हैं that is hypoxia, मतलब उनका ऑक्सीजन कम होने के बावजूद भी वो काफी खुश रह रहे हैं. तो अपने को काफी पेशेंट में समझ में भी नहीं आ रहा है कि पेशेंट कौन इन्फेक्शन है कौन नहीं है, और वो एक से दूसरे को स्प्रेड होता जा रहा है. सो दिस इज हाउ द मोर्टेलिटी इज इंक्रीजिंग. एंड व्हाट यू आर सेइंग कि अदर कंट्रीज में जो मोर्टेलिटी ज्यादा है, स्पेशली यूएसए एंड यूके में, द रीजन बिहाइंड इज, जो अगर आप स्टडीज भी देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स, मैक्सिमम पीपल हु आर died, they are all in the old age group. So that is why we have to take precautions, because we don't have foolproof treatment right now, neither vaccine, neither antiviral. And the problem is not for the mild patient, the problem is for the serious patient, and we don't know who will turn up into serious patient severity. थैंक यू. और एक इसमें फॉलोअप क्वेश्चन था. ये जो आपने बताया कि हमको घर पे लाके डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, तो व्हाट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट? वो अल्कोहल वाला हो या नमक वाला हो, यानी क्या डिसइंफेक्टेंट? अगर आप वेजिटेबल्स और उसकी बात कर रहे हो तो आपको सैनिटाइजर वो सब वेजिटेबल्स पे यूज नहीं कर रहा है. आप जैसे मैंने आपको बताया, हॉट वाटर उसमें सॉल्ट या बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं. बाकी डिसइंफेक्टेंट्स के लिए आप जो अल्कोहल, जो मैंने आपको बताया 60 to 70% अल्कोहल इज फेयर इनफ. अगर वो नहीं मिल रहा है तो यू कैन यूज 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड. बट वो दोनों भी अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए. यू कैन जस्ट यूज अल्कोहल 60 to 70%, दैट इज फेयर इनफ. ओके. और अगर आप ऐसे भी रख दोगे 3-4 दिन, एंड इफ यू डोंट यूज एनीथिंग, दैट इज आल्सो फेयर इनफ, बिकॉज़ 3 to 4 days में ऐसे भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके. Any other questions? I don't see anything. Okay. Thank you, Dr. Prajay. आप वो एक और स्लाइड वापस डालिए जिसके पे आपका फोन नंबर और व्हाट्सएप आईडी था, ताकि सब लोग आपको इजीली कनेक्ट कर पाए. डायरेक्टली आप व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए सारे लोग. मैं बोल देता हूँ जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है. इनका व्हाट्सएप नंबर है 9870515450. फिर से एक बार 9870515450. ये व्हाट्सएप नंबर पे आप डॉक्टर प्रजय को मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं. एंड आई होप सेशन अच्छा रहा. Thank you, Dr. Prajay. We should. Thank you very much. Yeah. Have a good day, everybody. Good night. Thank you. Good night. Stay home, stay safe. Bye-bye.